मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। तो सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के अध्याय 1 से 26, 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो बनी रही वीडियो में, सभी को जय मसीह की। तो ये वचन क्या कहता है, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो देख लो दोस्तों मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है। उत्पत्ति अध्याय 1 का 26, 27 और 28 वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, यानी फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और 27 वचन क्या कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो मेरे प्रियो, आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे इन वचनों के द्वारा। जिसे भी सुना और कहे जाने पर उसे भी कबूल किया पिता ने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना और उद्धारकर्ता नासी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद देते हैं और इन्हें समझाए। तो उत्पत्ति 1 अध्याय का 26, 27, 28 वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। यानी फिर परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाएंगे करके बनाया। और फिर क्या कहा कि समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यानी सभी मछलियों पर भी, समुद्र की मछलियों पर भी अधिकार रखने के लिए कहा परमेश्वर ने मनुष्य को, और आकाश की पक्षियों पर भी अधिकार रखने के लिए कहा, और घरेलू पशुओं पर भी अधिकार रखने के लिए कहा, और पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर भी अधिकार रखे मनुष्य, ऐसा परमेश्वर ने कहा। इस व्यवस्था में ये पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र कहती है, पर मेरे प्रियो मैं नहीं कह रहा, वचन ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और आगे क्या है, 27वां वचन क्या है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार, यानी अपनी स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने स्वयं उसकी स्वरूप के अनुसार हमें उत्पन्न किया। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य को उत्पन्न किया, ताकि वह उसको अपने वश में कर ले। परमेश्वर ने महिमा के लिए हमें रचा है, महिमा के लिए, तो हम परमेश्वर की महिमा ही करेंगे। तो मेरे प्रियो, सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और ये आगे वचन क्या कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार ही और नर और नारी करके उनसे मनुष्यों की सृष्टि की। मतलब कि परमेश्वर ने नर और नारी करके भी सृष्टि की। और आगे क्या कहता है मेरे प्रियो, और आगे 28वां वचन कहता है, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, यानी परमेश्वर ने हमें आशीष भी दी, मनुष्य को आशीष दी। और क्या कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, यानी फूलो फलो और सब पृथ्वी भर में भर जाओ। मनुष्य को उत्पन्न किया और नर और नारी करके उत्पन्न किया, और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखने के लिए कहा। और मेरे प्रियो, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि परमेश्वर ने कहा उसको अपने वश में कर लो, यानी फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यही वचन परमेश्वर का है, और परमेश्वर की व्यवस्था सत्य है, और इसे कोई असत्य नहीं कह सकता।
इसे कौन परम प्रधान की छाया में कौन ठिकाना पाएगा। जिसका फल 100 गुना होगा वही पाएगा, जिसका फल शून्य होता है वो तो झूठा और जो गढ़ने वाला होता है उसका भाग कहाँ मिलेगा। उसका भाग तो उस जलती हुई उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, उसी झील में मिलेगा उनका भाग। तो मेरे प्रिय छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने सारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन।